अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मुख्तलिफ मसाइल को लेकर के हम आपके हाज़िर खिदमत होते हैं और कोशिश करते हैं कि एक आम ज़बान और आम लहजे में जो है आप तक उन मसाइल को पहुँचाऊँ जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं। जैसे हमने चंद क्लिप में नमाज के हवाले से बात की और अभी मैं नमाज के हवाले से ही बात करने वाला हूं और आइंदा इंशाअल्लाह भी करूंगा। नमाज जब हम पढ़ते हैं तो एक आम मामूली से वजूहात की बुनियाद पे भी हम मस्जिद में नहीं जाते, जमात को तर्क कर देते हैं और घर में अपने कहीं रूम में नमाज अदा कर लेते हैं। लेकिन हम इस बात पे गौर नहीं करते और इस बात को हम सोचते नहीं कि हम मस्जिद में नहीं गए और जमात के साथ नमाज अदा नहीं किए तो इसमें नुकसान कितना है और इसमें खसारा किसका है। मैं आपको बताऊं, जमात की फजीलत के हवाले से आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जमात अकेली नमाज से 27 दर्जे अफजल है। यानी आप तन्हा घर में नमाज पढ़ रहे हैं, अपने कहीं दुकान में नमाज पढ़ रहे हैं, किसी दिगर मकान में आप नमाज अदा कर रहे हैं, तो अब इस सूरत में तन्हा नमाज जो आप पढ़ रहे हैं, ये नमाज और एक जो जमात के साथ आप नमाज पढ़ रहे हैं उस नमाज में 70 गुने का फर्क है। यानी आप यहाँ जो नमाज पढ़े इसका जो सवाब पाए, अगर यही जमात के साथ नमाज अदा करते तो जो सवाब पाए हैं वो 70 गुना ज्यादा सवाब पाते। और जरा गौर कीजिए कि एक मजदूर को कहीं मजदूरी करने के लिए कहा जाए और उस मजदूर को ये कहा जाए कि तुम मजदूरी जो कर रहे हो तो यहाँ तुमको एक दिन की मजदूरी मिलेगी, एक दिन के काम करने का, और फला मकाम पे अगर तुम एक दिन काम करते हो तो तुमको 27 दिन की मजदूरी मिलेगी। जरा आप गौर करके बताइएगा कि वो मजदूर क्या ये एक दिन जिसकी दिहाड़ी लगने वाली है, एक दिन की जहां मजदूरी मिलने वाली है, यहाँ काम करेगा या जद्दोजहद मुशक्कत परेशानी को झेल करके उस मकाम पे पहुंचेगा जहां पे उसको एक दिन के काम के बदले 27 दिन का जो है अजर मिलने वाला है। एक दिन काम करेगा, 27 दिन की मजदूरी पाएगा। वो तो कुछ रास्ते में परेशानियां भी होंगी, मुसीबतें भी होंगी, उसको भी खुशी के साथ बर्दाश्त करेगा और कहेगा कि भाई एक दिन मजदूरी करके 27 दिन का मजदूरी लेना है तो फिर कुछ तो परेशानी होगी ही। तो इस सूरत में एक मजदूर को भी ये अकल आ जाती है कि वो 27 गुना ज्यादा मजदूरी लेने जाता है। लेकिन हम तो फिर कलमा गो मोमिन हैं, हम तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के खास बंदों में शुमार किए जाते हैं, हम उसकी इबादत करते हैं। फिर हम मस्जिद के हमसाये में रहते हैं, मस्जिद के थोड़े ही दूर पे रहते हैं, उसके बाद भी हम अजान की आवाज सुन करके मस्जिद की जानिब रुख नहीं करते। या तो हम नमाज को सिरे से तर्क कर देते हैं या फिर हम नमाज पढ़ते भी हैं तो गफलत के साथ रहते हैं। ठीक है, अभी मुसल्ला बिछा लेंगे, घर में नमाज पढ़ लेंगे, बरामदे में नमाज पढ़ लेंगे। लेकिन इस हवाले से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अकेले की नमाज से मस्जिद में जमात नमाज पढ़ने पर 27 दर्जा ज्यादा अफजल है, 27 गुना ज्यादा सवाब है। और यहीं तक नहीं, ये तो जमात की फजीलत की बात हो गई। हुजूर की एक हदीस करीमा है, आप इसको भी जरा गौर व फिक्र से सुनिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि हुजूर फरमाते हैं कि उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, जी चाहता है कि मैं हुक्म दूं कि अजान दिया जाए और फिर नमाज पढ़ी जाए, और मैं ये चाहता हूं कि किसी को हुक्म दूं कि वो नमाज पढ़ाए और उसके बाद मैं जो है हुक्म दूं कि लकड़ियों को जमा किया जाए, और जब लकड़ियों को जमा कर दी जाए तो उन लकड़ियों को लेकर के उनके घरों में आग लगा दूं
جو जमात में शरीक नहीं होते हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमा रहे हैं कि उनके घरों में आग लगा दो जो जमात में शरीक नहीं होते हैं, जमात में हाजिर नहीं आते हैं। यहाँ हुक्म किसी और को दे दूं नमाज पढ़ाने के लिए और फिर मैं बाहर निकल जाऊं। अब जरा गौर कीजिए, ये कितनी बड़ी जो है वईद है हमारे लिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना ज्यादा जो है जमात तर्क करने वालों से नाराज हो रहे हैं। हमें और आपको इन अहादीस मुबारका पे गौर करना चाहिए। हुजूर फरमाते हैं, उसकी कसम जिस जात के कब्जे कुदरत में मेरी जान है, जो लोग बाजमात नमाज अदा नहीं करते, घरों में नमाज पढ़ते हैं, हालांकि वो पढ़ रहे हैं लेकिन घरों में पढ़ रहे हैं, फराइज की मैं बात कर रहा हूँ, फर्ज नमाज घर में पढ़ रहे हैं, तो हुजूर फरमाते हैं कि जी चाहता है कि लकड़ियों को जमा करने का हुक्म दूं और लकड़ियों को लेकर के उनके घरों को आग लगा दूं। जरा गौर कीजिए कि ये कितनी बड़ी जो है सजा है एक जमात को तर्क करने वालों के लिए। लेकिन हाँ, अगर कोई उज़्र शरई की बुनियाद पे, ये सहाबा इकराम के लिए नहीं था, क्योंकि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे तो एनी टाइम रहना चाहते थे, हुजूर के जो है चेहरे जहां आ रहा का वो दीदार करना चाहते थे, उनके लिए नहीं बल्कि उम्मत की तालीम के लिए ये हुजूर का फरमान है। और ये उसके लिए भी नहीं है जो किसी उज़्र के बुनियाद पे अगर जमात को छोड़ रहा है, मसलन अंधा नाबीना हो या कोई और वजह हो, तो इस सूरत में नहीं। लेकिन एक अच्छा इंसान जो हर तरह से चल सकता है, हर उसकी नजरें ठीक है, उसकी रोशनी ठीक है, उसकी समाज ठीक है, उसके पैरों में ताकत है, सारी चीजें दुरुस्त है, उसके बाद भी वो गफलत में है और जमात के साथ नमाज अदा करने मस्जिद में नहीं पहुंच रहा है, तो इस सूरत में उसके लिए हुजूर फरमाते हैं कि जी चाहता है कि हुक्म दूं कि लकड़ियों को जमा किया जाए और जमात के साथ नमाज मस्जिद में न पढ़ने वालों के घरों में आग लगा दिया जाए। जरा आप गौर कीजिए, ये कितनी बड़ी सजा है उन लोगों के लिए जो जमात को तर्क करते हैं। हमें और आपको चाहिए कि नमाज अदा करें और खूबसूरती के साथ अदा करें और जमात के साथ नमाज अदा करें। उसके साथ साथ बाज़ औक़ात आप देखेंगे ये तालीम जो है ये असातिज़ा के लिए और पीरान इज़ाम के लिए देखने के लिए है कि ये किसी को मसल्ले पे बैठा करके उस्ताद देखे कि शागिर्द कहाँ है, जिस तरह हुजूर अपनी उम्मत की खबर लेने के लिए पैगाम दे रहे हैं। पीरान इज़ाम भी देखें कि हमारे मुरीदीन कहाँ हैं। ये एक बहुत बड़ा सबक है, बहुत बड़ा जो है एक हमारे लिए जो है नजरिया हुजूर ने पेश किया है। और एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ाए, बाजमात नमाज अदा फरमाए और नमाज अदा फरमाने के बाद पीछे मुर्गे नाम लेकर पूछते हैं, ऐ लोगों बताओ फला शख्स हाजिर आया है, फला शख्स आया है। लोगों ने कहा नहीं। हुजूर ने फरमाया ये फजर की नमाज है, ये मुनाफिकों के लिए बहुत भारी है। मुनाफिकों के लिए भारी इसलिए है कि इशा की नमाज और फजर की नमाज मुनाफिकों के लिए भारी है। और मुनाफिक से मुराद सहाबा कराम के कोई अफराद नहीं थे माज़अल्लाह, बल्कि वो मुनाफिक थे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखावे के लिए तो कलमा पढ़ते थे, तो जब जाहिर में कलमा पढ़ते थे तो उन पे जो है हुक्म शरा भी नाफिज होता था। और इस सूरत में जो मुनाफिक होते थे वो नमाज में यानी इशा में और फजर में नहीं आते थे। इसलिए हमें और आपको भी चाहिए कि मुनाफिकों वाला सिफत को छोड़ दें और फजर की नमाज की पाबंदी करें, इशा की नमाज की पाबंदी करें। हुजूर के फरमान के मुताबिक जो तर्क फजर की नमाज और इशा की नमाज तर्क करने वाला है वो तो मुनाफिक में शुमार किया जा रहा है। जरा हम अपना और सब लोग मुहासबा करें, अपना खुद मुहासबा करें, कहीं ये सिफत तो हमारे अंदर नहीं पाई जाती है। हाँ, किसी रोज किसी उज़्र के बुनियाद पे अगर हमने तर्क किया कज़ा की तो उसकी बात अलग होगी, लेकिन उमूमी तौर से अगर हम फजर की जमात और इशा की जमात को तर्क कर रहे हैं तो फिर इसमें आपको गौर करना चाहिए कि ये सिफत तो हुजूर ने मुनाफिकों की बताई है, ये मोमिनीन के अंदर तो नहीं आनी थी। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि इन तमाम उमूर पे गौर फिक्र करें और ऐसी अगर सिफत अलियाज़ बिल्लाह है तो फिर अल्लाह के बारगाह में तौबा करके और माफी मांग करके इस सिफतों को अपने अंदर से खारिज करें, इसको निकालें। अल्लाह पाक हमें और आपको बाजमात नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए, बिलखुसूस इशा और फजर की नमाज की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए।